सफाई से नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए नर्मदा यात्रा चेतना यात्रा निकाल रहे देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया वर्ष 2014 में सांसद का चुनाव लड़ चुके नरसिंहपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे युवाओं के बीच जाकर अवैध उत्खनन के दुष्परिणाम के बारे में विस्तार से चर्चा करी। उनकी इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा। चर्चा में पटेल ने बताया, अवैध रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगना जरूरी क्यों है। रेत खनन से नदियों का प्रभाव पथ प्रभावित होता है, इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन होगा और मां नर्मदा के कछार की खेत की मिट्टी बहने से तटीय क्षेत्र के किसान बर्बाद होने की कगार पर आ जाएंगे। निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है, साथ ही भूजल प्रदूषित होता है, जिससे पीने के पानी की भविष्य में कमी होगी और अनेक गांव पीने के पानी की किल्लत से जूझेंगे। साथ ही नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा सहित प्रदेश के बड़े महानगर भी आगामी भविष्य में पीने के पानी की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। ऐसे कई संकल्पों को लेकर श्री पटेल होशंगाबाद के तटवर्ती क्षेत्रों में नर्मदा यात्रा निकाल रहे। उनकी ये यात्रा सांगाखेड़ा खुर्द गांव पहुंची। यहां कैलाश पालीवाल के नेतृत्व में उनकी यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार उमेश तिवारी, शैलेंद्र गोयल, प्रदीप शर्मा, भूरा मालवी सहित सैकड़ों युवाओं ने नर्मदा नदी को बचाने के उनके संकल्प पत्र को पढ़ा और उनसे जुड़ने की बात कही। उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर जिले में देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया के बैनर तले नर्मदा सेना का गठन अवैध उत्खनन रोकने हेतु किया जा चुका है। वो कहते हैं, ये उनकी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, सिर्फ नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं और उनके इस संघर्ष में युवाओं सहित सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह संकल्प लेता हूं कि जीवनदायिनी मां नर्मदा के पवित्र आंचल से रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए अपने मन वचन कर्म तथा पेड़ से यथाशक्ति हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे परिवार को भोजन देने वाली जीवनदायिनी मां नर्मदा मैया का चीर हरण करने वाले दाना रूपी माफिया से मां नर्मदा के आंचल की रक्षा करने बिना किसी राग द्वेष के मां नर्मदा पुत्र बनकर मां नर्मदा पुत्र सेना का अभिन्न अंग बन मां नर्मदा मैया की रक्षा और सेवा का आजीवन संकल्प धारण करता हूं। बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदायिनी मैया की, भोजनदायिनी मैया की, ललनहारी मैया की, जीवनदायिनी मैया की, हर हर नर्मदे। पर्यटन का इस नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य आप सबको, तटवर्ती लोगों को एक जागरूक करने का, आपको समझने का और समझाने का भी है। ये कोई राजनीतिक, हमारी पहचान राजनीतिक हो सकती है, मगर हमें राजनीतिक उद्देश्य लेके नहीं आए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जो चोर हैं वो कई रूप धारण करते हैं। हमारा अनुभव है, क्योंकि पूर्व में भी हम एक बार प्रशासन को चेता चुके हैं, पिछली सरकार की बात है, तो नरसिंहपुर जिला बंद करवाया था, होशंगाबाद जिला भी बंद करवाया था। पर अब हमारे जो तटवर्ती और सीमावर्ती गांव हैं, जब तक इनको जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक मां नर्मदा का आंचल नहीं बचाया जा सकता। तो अब मैंने ये तय किया और इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है कि हमारे जो नर्मदा के जो तटवर्ती गांव हैं उनमें नर्मदा सेना का हम गठन करने जा रहे हैं, और सीमावर्ती गांव हैं उनमें भी जहाँ से रास्ता जाते हैं वहाँ पर नर्मदा सेना का गठन होगा। और नर्मदा सेना में प्रत्येक गांव से 25 युवक और 25 महिलाएं, उसके प्रथम उसमें हम उनको रखने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी श्रद्धालु नर्मदा को प्रेम करने वाले, माँ मानने वाले, जगत जननी को पूजने वाले लोग इसमें शामिल होना चाहते तो उनका आह्वान करेंगे। मगर प्रथम तौर पर हम 25 महिलाएं और 50 युवा या पुरुष प्रत्येक तटवर्ती गांव और सीमावर्ती गांव में नर्मदा सेना का गठन करेंगे। नुकसान क्या करती हो? एक तो जो घोषित खदान नहीं है, क्योंकि अगर शासन की जो घोषित खदान है उससे खनन होता है तो उसमें हमको कोई ऐतराज़ नहीं। हमारी लड़ाई शासन से है, फिर कोई ठेकेदार से नहीं है, कोई जिला प्रशासन से नहीं है, वो हमारी सरकार से लड़ाई है कि हमारी तो मांग है। वो अनाज देती हैं,
ग्रामों में मजदूरों के लिए वो रोजगार कृषि के रूप में देती हैं और हमारे ज़िले की अर्थव्यवस्था भी माँ नर्मदा के ऊपर निर्भर करती है। ये हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हम माँ नर्मदा की रक्षा सुरक्षा करें। और ये जो ठेकेदार लोग हैं या प्रशासन में बैठे लोग हैं, अगर ये संवेदनहीन हैं, जो सिर्फ पैसे से वास्ता रखते हैं, वो माँ नर्मदा को नहीं समझ पाते और उनका उद्देश्य और उनका मतलब माँ नर्मदा की रक्षा सुरक्षा से नहीं रह जाता, उनका मतलब सिर्फ पैसे से रह जाता है। आज कोई ठेकेदार है, कल कोई ठेकेदार रहेगा, भविष्य में कोई ठेकेदार आएगा, ये देखने को मिला है। इसलिए अब इसका पुख्ता जो इंतजाम है वो नर्मदा सेना गठित करके ही किया जाएगा, जिससे हम प्रशासन को भी मदद कर सकें और प्रशासन हमारी नर्मदा सेना को भी मदद कर सके अवैध उत्खनन रोकने में। खबर भारतवर्ष के लिए बाबई होशंगाबाद से राकेश नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।